नमस्कार। वर्ष 2020 अपने अंतिम दौर में है। हम सब नई आशाओं के साथ वर्ष 2021 का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। नई आशाएं हैं, नई उमंग है और नई दृष्टि है। 2021 में संग्रिया में नगरपालिका चुनाव प्रस्तावित हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी विगत नगरपालिका का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सके। स्थानीय निकाय पर नगरपालिका मंडल अध्यक्ष की जगह प्रशासक को कार्यभार सौंपा गया है और निर्वाचन आयोग की आहट के अनुसार यह चुनाव जनवरी या फरवरी में प्रस्तावित है। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया एक गैर राजनीतिक, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है जो उपभोक्ता संरक्षण के साथ साथ नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर कार्य करता रहा है। मेरे साथ हैं हमारी संस्था के महासचिव और संस्था के संस्थापक सदस्य लालचंद कोचर साहब। नमस्कार। मैं आप सबसे मुखातिब होते हुए कोचर साहब से आप लोगों की स्मृति को ताजा करने के लिए यह जानना चाहूंगा कि वे संक्षिप्त में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की विगत चुनावों में शहर के मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण रहा है और किस तरह से संस्था काम करती रही है। जी, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया 1991 से उपभोक्ताओं की समस्याओं के लेकर उपभोक्ताओं के बीच सदैव रही है। उपभोक्ता समस्याओं के साथ साथ जो हमारे जनहित की सामान्य समस्याएं हैं, सभी की साझा समस्याएं हैं, उनको भी उपभोक्ता संरक्षण समिति हल करवाने में, आम नागरिक को उसका फायदा दिलाने में सदैव कृत संकल्प है। मैं याद दिलाऊं कि उपभोक्ता संरक्षण समिति जो एक नगर की सामान्य समस्याएं हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल हर आदमी को नसीब हो, जैसे उसको ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो आराम से चल सके, आ सके, जा सके, यह सुलभ हो, जैसे आवारा पशुओं का जो आक्रांत और जो डर है उससे उसको निजात मिले, या अन्य ऐसी कोई समस्याएं, जैसे हमारे नगर की एक बड़ी अहम समस्या अंडरब्रिज का निर्माण है, उसके लिए हम विभिन्न मंचों पर और मंचों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको वाद के द्वारा, जनहित याचिकाओं के द्वारा उठा रहे हैं। वो वाद अभी लंबित है। मैं आपको याद दिलाऊं कि हनुमानगढ़ से संग्रिया के बीच में जो हमारी सड़क थी, किसी समय में जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। हम सभी प्रयास करने के बावजूद उसका फायदा, उसको ठीक, उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहे थे। तो उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया ने ही वाद के माध्यम से इन सभी हमारे अधिकारियों को एक मंच पर, एक जगह इकट्ठा किया और ये हमारी उस समस्या से छुटकारा मिला। आज एक शानदार सड़क का हम उसमें उपभोग करते हैं। ऐसी
समस्याएं हम उठाते रहे हैं। चुनाव की बात है तो चुनाव के समय भी हमारा फर्ज है कि हमारा हर नागरिक जागरूक मतदाता बने, उसे यह मालूम हो कि मेरा अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। इसके लिए उचित उम्मीदवार का चयन कैसे हो, उसका हित का बचाव कैसे हो, उसके वार्ड का जो पार्षद महोदय बनने वाले हैं उसमें क्या योग्यताएं हो, उसमें क्या उनकी समस्याओं को लेकर के वो वाकिफ है, समय है, गुणवान है, चरित्रवान है, किस तरह का है। ये सब बातों के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण समिति विधानसभा चुनाव में भी और स्थानीय चुनाव में भी हमेशा परिचर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से नागरिकों के बीच रही है। कोचर साहब ने आपने बताया कि संस्था, मैं इस बात को और व्याख्यात करते हुए हमारे दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि 1998 में विधानसभा चुनावों के माध्यम से जब संग्रिया में सोशल नेटवर्क के नाम पर आपका केबल नेटवर्क था, तो संस्था ने ऐसी परिचर्चाओं का आयोजन प्रारंभ किया जिसपे मतदाता, प्रत्याशी आमने सामने बैठकर अपनी अपेक्षाओं पर और वो क्या जनता से वादे कर रहे हैं उनके बारे में अपना मत रखते थे। और यह विचार मंथन की प्रक्रिया शहर के नागरिकों को अपना प्रत्याशी चुनने के लिए एक मददगार साबित होती थी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है संजय जी, वो जो प्रयास था और उसमें जो मैं समझूं उस मंथन से जो अमृत निकल कर आया था वो वास्तव में बहुत शानदार हमारा नगरपालिका मंडल था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो प्रयास किए उनके आधार पर कुछ ऐसे विषयों को कोचर साहब ने और हमारी संस्था की कार्यकारिणी ने छांट कर निकाला है, जिन्हें आज हम शहर के नागरिकों के सामने हमारी स्थानीय सरकार में सशक्त लोकतंत्र के लिए, एक स्थानीय सरकार की मजबूती के लिए प्रेषित कर रहे हैं और आह्वान करते हैं कि हमारे इन दिए हुए बिंदुओं पर शहर के नागरिक अपने विचारों को संस्था के ईमेल पर, संस्था के व्हाट्सएप पर या संस्था के कार्यालय तक अपने सुझावों को पहुंचाएंगे और उन सुझावों के आधार पर हम अपने मतदाताओं को जागरूक करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें भी जनताओं की अपेक्षाओं से अवगत करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि जैसा आज संग्रिया की आवाज ने अपना मंच इस संस्था को उपलब्ध कराया है, उस तरह के सोशल मीडिया के मंच के माध्यम से संस्था पुनः प्रत्याशियों को और मतदाताओं को आपस में रूप करवाने का भी प्रयास कर सके। मैं कोचर साहब की अनुमति से उन बिंदुओं को आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं जो उपभोक्ता संरक्षण समिति ने आम व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद शहर के सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्धारित किए हैं। पहला बिंदु यह है कि आम जनता यह अपेक्षा करती है कि संग्रिया में मजबूत और स्वस्थ नगर पालिका की स्थापना के लिए जो नगर पालिका के में नयापन लाने के लिए जो स्थापित चेहरे हैं, जो नगर पालिका की राजनीति से नगर पालिका की राजनीति के व्यवसायिक चेहरे बन चुके हैं, उनके स्थान पर शहर के नागरिक नए चेहरों को का चयन करें और ताकि शहर के सामने नए राजनीतिक प्रतिनिधि निकलकर आ सके। दूसरा जो बिंदु रेखांकित किया गया है हमारी संस्था की एक गठित समिति द्वारा, उसमें यह है
कि शहर की कमान अब युवाओं के हाथों में होनी चाहिए और इस कार्य के लिए अधिक से अधिक युवाओं को नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए प्रेरित किया जाए। तीसरा, नगर पालिका चुनाव और शहर की अपनी सरकार होती है, उस सरकार में वो सीधा जुड़ाव शहर की महिलाओं से भी होता है जो शहर की आधी से अधिक आबादी है। ऐसी स्थिति में यद्यपि हमारे निर्वाचन व्यवस्था में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित है, लेकिन उन आरक्षित वार्डों के अतिरिक्त भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए प्रत्येक वार्ड में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में उतारने की पहल हमारे इस शहर से होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में यह भी बिंदु निकल कर आया है कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी वार्ड में एक या दो या त्रिकोणीय मुकाबला होता है। उस कम प्रत्याशियों की संख्या के कारण मतदाताओं को अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने में कम विकल्प प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, इसलिए नागरिक इस बात के लिए आपस में एक दूसरे को प्रेरित करें कि प्रत्येक वार्ड में अधिक से अधिक संख्या में प्रत्याशी हो, ताकि मतदाताओं को अधिक चयन का अवसर प्राप्त हो सके। यह भी देखने में आता है कि राजनीति के व्यवसायिक लोग स्वयं को नगरपालिका पर स्थापित करने के लिए यदि उन्हें वह वार्ड जिसमें वह निवास कर रहे हैं अनुकूल प्रतीत नहीं होता, तो दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। यद्यपि इस बिंदु पर कानूनी संशोधन के लिए संस्था पर्याप्त प्रयास कर रही है, लेकिन उस वार्ड के नागरिकों को भी इस बात के दायित्व बोध होना चाहिए कि वह उसी प्रत्याशी को चयन में प्राथमिकता दें जो उनके वार्ड का निवासी हो, ताकि उनका वास्तविक जनप्रतिनिधि नगरपालिका तक पहुंच सके। कुछ बातें हमने आने वाले प्रत्याशियों के लिए भी निर्धारित की हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके वार्ड में प्रत्याशी बनकर आता है, तो उससे भी हम कुछ संकल्प पत्र लिखित रूप में उस प्रत्याशी से लें। उसके लिए भी हमने कुछ बिंदु रेखांकित किए हैं। मैं कोचर साहब से निवेदन करूंगा कि जो संस्था द्वारा ये बिंदु रेखांकित किए गए हैं, इनसे नागरिकों को अवगत करवाएं। जी संजय जी, इनमें जो बिंदु है उसमें पहला, नगर पालिका की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने का हम कार्य करेंगे। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण का प्रत्येक परिस्थिति में विरोध करेंगे। शहर में आम आदमी के लिए तनाव मुक्त जीवन जीने की व्यवस्था करेंगे। पैदल चलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सड़क पर फुटपाथ उपलब्ध करवाकर सुरक्षित पैदल चलने का अधिकार देंगे। शहर को खुली नालियों से मुक्ति दिलाएंगे और जो शहर में कचरा संग्रहण पॉइंट्स हैं, उनको भी वहां से स्थानांतरित होकर ऐसी जगह जो निरापद हो वहां करवाने में अपना अहम योगदान रखेंगे। इसी के साथ प्रत्याशी से यह अपेक्षा भी होगी कि उसे सरकार द्वारा चलाई जा रही
समस्त सामाजिक योजनाओं का ज्ञान हो और वो कृत संकल्पित भी हो कि हमारे समाज का वह अंतिम व्यक्ति जिसको उनकी महती आवश्यकता है वो वहां तक पहुंचे और उनको उन सुविधाओं को दिलाने का हर संभव प्रयत्न करे। ये जो बिंदु कोचर साहब ने आप लोगों के समक्ष रखे, जो कुछ बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, ये हमने समिति ने बहुत से लोगों से कुछ सुझाव नगरपालिका चुनाव के संबंध में आमंत्रित किए थे। उनसे प्राप्त जो बिंदु थे उनका संकलन था। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपके अच्छे सुझाव संस्था तक पहुंचते रहे। संस्था उन सुझावों को अपने इस कार्य में अपने इन सुझावों के साथ सामयिक करने का प्रयास करती रहेगी। हमारा उद्देश्य शहर के नगरपालिका चुनावों में एक ऐसी स्थानीय सरकार के निर्वाचन की ओर आम नागरिकों को प्रेरित करना है, जिस सरकार का उद्देश्य आम व्यक्ति को, संग्रिया के आम व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन दिलवाना हो। उस सरकार के लिए मैदान में कूदने वाले व्यक्ति को उन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि वह उसे कौन से अधिकार मिलेंगे और किन अधिकारों के आधार पर वह शहर के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन दिलवाने में हमारे क्षेत्र का, अपने वार्ड का नेतृत्व कर सकेगा और एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें सही लोगों के भाव को समझने वाला व्यक्ति नगरपालिका के द्वार तक दस्तक दे। केवल तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता को प्राप्त करने की लालसा करने वाले लोग आपकी जागरूकता से इस सारी प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। सही प्रतिनिधि नगरपालिका की सरकार का गठन करे। आपके सुझावों के साथ ही हम इन संवादों को आज संग्रिया की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से एक विचार के रूप में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके सुझाव आएंगे, इस विचारों की क्रांति को और बढ़ाएंगे, प्रत्यक्ष बातचीत में बदलेंगे। आप लोगों की आवाज को हमारी संस्था की आवाज और सोशल मीडिया संग्रिया की आवाज बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।